नागिन कहीं की, ये नागिन तो मेरी बेटी की दुश्मन निकली। अम्मी, ये सब झूठ है बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में तुम वो नहीं हो जिसे लिफाफा दिया गया था। तोलगा, तोलगा, मेरी बात सुनो बेटा। देखो मेरा यकीन करो, ये सब झूठ है बेटा। तोलगा, तोलगा रुक जाओ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मैं अपने बेटे के खिलाफ क्यों जाऊंगी? कोई जवाब देगा मुझे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो आपने अपने बेटे के साथ कर दिया। अच्छा, तो फिर उस लिफाफे में क्या था सुजैन साहिबा? आप जानती थी ना कि वो सहाफी हमारे मुखालिफ है। आप उसके बावजूद उनसे मिली और फिर आप कहती हैं कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं। लेकिन तोलगा की फौत तक उसे रसाई कैसे मिली? दफा हो जाओ यहाँ से। अभी तक वही पासवर्ड है। इंतकाम में मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया तौलका तूना। मुझे तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने आते, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब झूठ है। आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि वो स्क्रीनशॉट्स थे भी नहीं, वो बाकायदा दूसरे मोबाइल से तस्वीर ली गई है। मैं क्यों करूंगी ये? जी गुल साहिबा, जी हाँ, मैंने भी देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन कर सकता है। ठीक है जी, अभी आता हूं मैं। खुदा हाफिज। गुल साहिबा ने ऑफिस बुलाया है। ए मेरे खुदा। देखा तुमने, या कुछ और देखना बाकी है? काश कि हमें ये सब तमाशे देखने ही ना पड़ते। उन्होंने ये सब तुम्हारी नफरत में किया है, वजह यही है। यानी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चली जाएंगी तोलगा। कहीं किसी ने उनको मजबूर तो नहीं किया? हाँ, उनकी बात सुननी चाहिए मैं हमें। अब क्या सुनूं उनसे आसिया? बात वाज़ेह है। और क्या सुनना है? उन्होंने मेरे फैसले का एहतराम नहीं किया। वो इतना गिर सकती है, कभी सोचा नहीं था मैंने। जल्दी चलो, हम सबको गुल साहिबा ने बुलाया है। तोलगा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगी? सुजैन, आप अपनी सफाई बाद में दे दीजिएगा, हमें मीटिंग में जाना है। मीटिंग में आप नहीं चल रही मीटिंग में, और अब आप मेरी मैनेजर वगैरह भी नहीं है, ठीक है? तोलगा, तुम मुझे मुजरिम नहीं ठहरा सकते। देखें, अगर अम्मी बनकर रहना चाहती है तो खामोश रहेंगी, बाद में तफसील से बात करेंगे, ठीक है? सुजैन साहिबा, मुझे लगता है कि हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे हर बात 4 गुना बड़ी लगने लगती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बहुत अफसोस हुआ आपको देखकर। थोड़ा सा रहम कर लेती, आपका खुद का बेटा था। सुजैन बात सुनो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तुम पुरसुकून हो जाओ, बाद में बात कर लेंगे।
तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? मेरी बात का यकीन करें, मैं भी आपकी तरह हैरत में हूँ। एक बतौर चैनल हमने आपका साथ दिया और हमें भी इसमें शामिल कर दिया। मैं भी इसमें फंस गई बारी साहब। अब बताएं हम इससे निकलेंगे कैसे? कोई रास्ता है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब मिलकर सोच रहे हैं। हम इस मसले का हल निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप इसे कैसे ठीक करेंगे बारी साहब? फैंस को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मैंने अभी एक वीडियो देखी है जिसमें आसिया और तोलगा के पुतले बनाए गए हैं और उन्हें जलाकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बताएं हम उन सबको कैसे कायल करेंगे? और सबसे अहम बात, हम पर जो उंगलियां उठा रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे? गुल साहिबा, क्यों ना हम बाहर जाकर सबसे माफी मांग लेते हैं और सब कुछ वाजे कर देते हैं। देखो आसिया, ये मामला काफी आगे निकल चुका है। अब इंतजामिया हम पर दबाव डाल रही है। आसिया, देखो मेरी जान, खुद को थकाओ नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है हमें। गुल साहिबा ने शायद हमें ये बताने के लिए बुलाया है कि शो खत्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है तोलगा। हाँ, गुल साहिबा ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये हमें बहुत पसंद करती हैं, वरना हमें यहाँ इस वक्त नहीं बुलाती। भाई, मैंने ऐसी बहुत सी मीटिंग्स देखी हैं। यही तो गुल साहिबा है। इसी कमरे में बुलाकर मुझे घंटों इंतजार करवाया था। शायद ये बुरी खबर मुंह पर बताना पसंद करती है, और कोई बात नहीं। बदकिस्मती से तोलगा ठीक कह रहा है। पता था मुझे। मुझ पर यकीन करो तोलगा, तुम सबको यहाँ बुलाने से पहले उन्हें कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच कहूँ तो वो अपनी जगह ठीक हैं। इस वक्त हमारी तरजीह चैनल की साख को बचाना है। और ये मत भूलो तोलगा, अगर तुम इतने अरसे से हमारे साथ ना होते, अगर हम आसिया की बेगुनाही पर यकीन ना रखते, तो हम तुम्हारे खिलाफ बहुत पहले ही मुकदमा कर चुके होते। देखिए, मैं जानती हूँ ये सब कुछ इतना आसान नहीं है गुल साहिबा। मेरा मतलब है कि जब हमारी सीरीज को इतनी रेटिंग मिल रही है, हमें इश्तिहारात मिल रहे हैं, तो कोई तो हल होगा ना इसका। देखो आसिया, अब एक चीज है, हमें यकीन है कि नाज़रीन तुम्हें माफ कर देंगे। वो किसी न किसी तरह कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखते हैं, और जब हम पैगामात देखते हैं तो तुम बेगुनाह लगती हो। लेकिन अब वो तुम्हें बतौर जोड़ी कबूल नहीं करते। वो आसिया और तोलगा को साथ नहीं देखना चाहते। बहुत अच्छे। इसका मतलब मेरे करियर के इख्तिताम का वक्त हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा तोलगा? तोलगा, चलो खुल के कहता हूं। मैंने ये सोचा है कि आप आसिया के साथ ये काम जारी रख सकते हैं, मैं छोड़ देता हूं। हरगिज़ नहीं। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। बारी साहब, तोलगा, तुम्हें पता है तुमने अभी अपनी मैनेजर से बात तक नहीं की है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप हो जाओ। मुझे इस बारे में पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। तोलगा, तुम बेवकूफी कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। तोलगा, तोलगा, तुम वाकई बेवकूफी कर रहे हो। होश में आओ। नहीं आसिया, सोच समझ कर फैसला किया है मैंने। तो देखो, कोई मसला नहीं है। अब जबकि इस सब का कसूरवार मैं हूं, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि सीजन के बिल्कुल बीच में मेरी वजह से लोगों को रोजगार छोड़ना पड़े। तो फिर आप मुलाकात जारी रखें। नहीं, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। गुल साहिबा, अब कुछ नहीं किया जा सकता आसिया। तोलगा,
आसिया, चलो अपने आंसू पोंछो। ये लो। अब तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। ये सब कुछ इसके लिए बिल्कुल नया है। तुम दोनों काफी अरसे से साथ काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है अटैचमेंट तो हो ही जाती है। लेकिन अब हमें ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। असल में तोलगा ने प्रोजेक्ट छोड़ के सही फैसला किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी और तुम्हें मजीद 3 किस्तें दूंगी। जबरदस्त। लेकिन अब जाहिर है तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी, ठीक है? तो आपका मतलब है हर हाल में जारी रखना होगा इस सीरीज को? शो तो जारी रखना है ना आसिया। गुल साहिबा, आपने इतनी मुश्किलात के बावजूद हमेशा हमारा साथ दिया है, शुक्रिया। आसिया देखो, लेकिन मेरी एक बहुत अहम शर्त है। वो क्या है? जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगी। प्रोजेक्ट के दौरान तुम तोलगा से नहीं मिलोगी। आपका क्या मतलब है कि मैं उससे नहीं मिल सकती? आसिया, पहले गुल साहिबा की बात सुन लो। आसिया, नासरीन इस मामले को लेकर बहुत हसास है। तोलगा का प्रोजेक्ट छोड़ना तुम्हारी बेगुनाही की दलील बनेगा। यही बेगुनाही हमें बचाएगी। अगर तुम दोबारा तोलगा के साथ आ गई और इसी तरह मोहब्बत के खेल चलते रहे। ये कोई खेल नहीं है गुल साहिबा, हमारा रिश्ता हकीकी है। और वैसे भी हमारे फैंस का इस सबसे क्या ताल्लुक है? ये तो हमारी जाती जिंदगी है ना। आसिया, अब तुम एक मशहूर अदाकारा बन चुकी हो, जाती जिंदगी नहीं रही तुम्हारी। अगर तुम्हें एहसास है तो मैं यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रही हूँ। अब से मैं खुद को महफूज रखना चाहती हूँ। अगर तुमने तोलगा से मिलना जारी रखा तो इस बार मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ही खत्म नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये प्रोजेक्ट आसिया के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम सब संभाल लेंगे, फिक्र ना करें। बारी साहब, कोशिश करिएगा अब दोबारा ऐसा ना हो, वरना दोनों तरफ के लोग बहुत परेशान होंगे। जी समझता हूँ। हाँ सुनो, सेट बंद कर दो। एमरे और आसिया की शूट दोबारा होगी और तोलगा को अलविदा करना है। बारी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अब ये सब कुछ कैसे होगा? हम इसे कैसे समेटेंगे? देखो, ये हमें करना ही होगा और तुम ही करोगे। ये तुम्हें जो कहा है वो करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। ये सब मिलकर मेरी जिंदगी पर पाबंदियां लगा रहे हैं नसरीन। ये सब तो छोड़ ही दो तुम। वो लोग इतनी आसानी से तोलगा को अपने प्रोजेक्ट से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं बारी भाई? आखिर मैं उससे क्या कहूंगी? हाँ, तुम कुछ नहीं कहोगी उसे और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, वरना वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा। खुदा ही बचाए उससे। तो फजूल बातें करें आप लोग। हम ये बात कैसे छुपा सकते हैं? आसिया, आसिया देखो, तुम जानती हो हाल ही में जो कुछ हुआ, तोलगा को उससे कितना नुकसान हुआ है और अब तो उसे इस इंडस्ट्री की पावरफुल औरत का सामना भी करना पड़ेगा। तोलगा दूना का सवाल आ चुका है। गुल साहिबा इस बार बिल्कुल वाज़ेह थी। उन्होंने कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो। देखो, तुम लोगों ने गुल साहिबा का गुस्सा नहीं देखा। देखने में तो वो बहुत पुरसुकून लगती है, लेकिन अगर उनका प्रोजेक्ट खराब हो गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ना तोलगा बचेगा और ना ही हम। अगर तुम उसका नुकसान नहीं चाहती तो उससे थोड़ा दूर रहो। बस करो, चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो आसिया। चलो। तोलगा बेचारा देखो जा नहीं सका। आसिया, जो बात हुई थी याद रखना। तो आप लोग बाहर आ ही गए। क्या हुआ? लोगों की नौकरियां तो बच गई ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बचा लिया। काश कि तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। मेरे जहन में तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा वो कह दिया। गुल साहिबा गुस्सा थी, बारी भाई भी शर्मिंदा थे, तो इसलिए मैंने कह दिया। मुझे पता था कि बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, तो बस इसीलिए। हाँ। उफ तोलगा यार,
मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर सेट पर। उफ मेरे अल्लाह। देखो अब यहाँ से चलते हैं, ठीक है? इस बार हम इन पर से एक लम्हे के लिए भी नजर नहीं हटाएंगे, वरना सेट पर किसी को भेज देंगे। वो जो भी कदम उठाएं हमें पता होगा। अगर उन्होंने दोबारा ये गलती की तो हम सब बर्बाद कर देंगे। चलो हमें बहुत सारे काम हैं, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है बाबा, क्या आप सिफा को कॉल कर रहे हैं या मैं करूं? ठीक है मैं कर लूंगा, फिक्र ना करो। तो चलो ठीक है फिर। आसिया आ जाओ, मेरे साथ बात करनी है तुमसे। हाँ बिल्कुल चलो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यानी देखो नसरीन को इस वक्त आसिया के साथ कुछ काम है। नसरीन तुम आसिया को साथ ले जाओ, चलो। आसिया आओ, हमारी गाड़ी वहाँ है, चलो चलते हैं। बाय तोलगा। मुझे बात करनी थी इससे। चलो फिर मिलते हैं तोलगा। तोलगा जान तुम अभी घर जाओ और अच्छी तरह आराम करो, फिर हम बैठकर काम की बात करेंगे। ठीक है भाई। तुम मुझसे माफी के मकरूज हो, जानते हो ना? सेलीन ये वक्त ठीक नहीं है, समझ गई? जाओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ये कहो कि मान गए हैं वो लोग। तुम्हारी माँ यही सुनना चाहती है। मैं कैसे यकीन करूं अम्मी? किस मुंह से कायल करूं उन्हें? बेटा कितनी दफा कहूं कि ये नहीं किया मैंने। अगर आप जानती थी तो खामोश क्यों रही? आखिर क्यों पूछा नहीं आपने मुझसे कि हम लोग खेल खेल रहे हैं या हकीकत है? मैंने पूछा था लेकिन लेकिन हाँ ऐसे हो गया। आपकी वजह से मैंने वो सीरीज छोड़ दी अम्मी। क्या? तोलगा तुमने सीरीज छोड़ दी? हाँ, किसी ने तो इस सब का खमियाजा भुगतना था, वरना वो सीरीज खत्म हो जाती। बेटा इस चीज का ये हल थोड़ी था। ऐसा तुम क्यों करके आए हो? तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे करियर को कितना नुकसान पहुंचेगा इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? जानता हूं मैं अम्मी, लेकिन आपको ये सोचकर फिक्र करने की जरूरत नहीं। कौन सी अब आप मेरी मैनेजर हैं, आप ज्यादा मत सोचें। देखो तोलगा बेटा, वो सारे मैसेजेस मैंने नहीं दिए थे। ये तुम गलत कर रहे हो, नाइंसाफी कर मुझे रहे आप हो पर मेरे यकीन साथ। नहीं अम्मी। वो तस्वीर क्या थी बताएं? क्यों थी आप उस आदमी के साथ? दरअसल तुम्हारी वजह से मैं वहाँ गई थी बेटा, ताकि ये खबर रुक जाए। अम्मी उस लिफाफे में आखिर क्या था? क्या दिया आपने उस आदमी को? उस लिफाफे में हाँ ठीक है, बेवकूफ बना रही है ना आप मुझे। तो फिक्र मत करें अम्मी जान, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। बेटा खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करो, वो मैसेजेस देने वाली मैं नहीं थी। तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। हमने उसे अपनी समधन समझा, उसे अपने घर में जगा दी, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकली, साजिश कर रही थी हमारे खिलाफ। अम्मी ये तो उसकी फितरत है, फितरत। हमने तो नेकी समझकर ये सब किया, लेकिन ये नेकी तो हमारे गले में आ गई। लेकिन अम्मी देखिए, आप जरा पुरसुकून जी अम्मी, रहें। खानदान ठीक कह रही है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? हाँ, उसने मेरी औलाद को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। यूँ समझो मेरे खानदान को पूरी तरह से तबाह कर दिया उसने। खुशामदीद बेटा। खैरियत तो है? क्या हुआ है यहाँ? आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। मेरी बहन, क्या तुमने नहीं सुना कि सुजैन ने क्या किया है? नहीं, मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाज़ली, उसने आसिया और तोलगा के मैसेजेस सहाफी को दे दिए और साथ में उनकी तस्वीरें भी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि ऐसा हो जाएगा। वो ऐसा भी कर सकती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मगर खुदा का शुक्र है कि बात हम तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो गई। शुक्र है। तो सुकून मिल गया आप लोगों को? हाँ यकीनन सुकून मिला बेटी। किस सुकून की बात कर रही हो नाज़ली? मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ मैं। जानती हूँ अम्मी, जानती हूँ, ज्यादा अदाकारी की जरूरत नहीं। यकीनन वो खबर सामने आने के बाद आप लोगों ने दुआ की होगी कि शुक्र इस सब के पीछे नाज़ली नहीं है। नाज़ो, जरा बराबर भी भरोसा नहीं है आप लोगों को मुझ पर। जबरदस्त। नाज़ो, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई वो तस्वीरें सामने ना आती तो क्या होता बताएं? ये हकीकत खुलकर सामने ना आती तो आप लोग क्या सोचते मेरे बारे में? हाँ, सब के सब मुझे कसूरवार ठहराते।
आसिया की वजह से पूरे माशरे में बदनाम हो चुके हैं हम लोग। बस हम कहने को साथ रहते हैं, लेकिन हमारे दरमियान बहुत सारी दरारें पैदा हो चुकी हैं। बराए मेहरबानी अब ऐसी कोई भी बात हो तो मुझे बीच में मत लाइएगा। वैसे भी आप लोगों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जरा सूप लेकर आती हूँ। सुजैन, उफ। आखिर वो कैसी माँ है? कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तोलगा के साथ साथ आसिया के साथ भी बहुत बुरा किया है इसने। ये तो दुश्मन से भी बदतर निकली। उसने ना सिर्फ अपने बेटे को बल्कि आसिया को भी नुकसान पहुँचाया। गंदी चुड़ैल कहेगी। वो माँ नहीं शैतान है। इस सीरीज की चौंका देने वाली खबर हद है। ये कैसे लिख सकते हैं लोग? इन्होंने तो जरा भी वक्त जाया नहीं किया ये शाया करने में। इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए चैनल ने यह फैसला किया है कि तोलगा तूना के साथ काम जारी अब नहीं रखेंगे, और ये मुश्तरका फैसला है। चैनल ने मेरे खिलाफ फैसला लिया है। काम छोड़ने का फैसला तो मेरा था, मेरा। कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तोलगा के साथ साथ आसिया के साथ भी बहुत बुरा किया है इसने। ये तो दुश्मन से भी बदतर। उसने ना सिर्फ अपने बेटे को बल्कि आसिया को नुकसान पहुंचाया। चुड़ैल, वो माँ नहीं शैतान है। खानदान कहीं आग तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तोलगा ने शोबिस छोड़ दिया। तो इसका मतलब सीरीज भी छोड़ दी उसने। और आसिया, क्या आसिया के बारे में कोई खबर है क्या? नहीं तो सिर्फ तोलगा तोना का ही लिखा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद तो ऐसा बयान बनता था। सही किया उसने। आसिया, आसिया यहाँ आओ। क्या तोलगा तोना ने वाकई ये सब छोड़ दिया है? आसिया, क्या हुआ? क्या तुमने सब छोड़ दिया या ड्रामा खत्म हो गया? आप सबको ये कैसे पता चला? सोशल मीडिया पर यही सब कुछ आ रहा है, देखो। नहीं, मैं जारी रख रही हूँ। चैनल तो सीरीज खत्म करना चाहता था। तोलगा ने खुद ही सीरीज को छोड़ दिया ताकि ये काम ना रुक पाए। हाँ। उसकी अम्मी ने जो कारनामा अंजाम दिया है ना, उसके बाद उसका अच्छा फैसला है ये। काश कि तुम भी ऐसा करती आसिया। देखो, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। प्लीज ऐसी बातें मत करो नाज़ली। देखो आसिया, इस ड्रामे के मामले ने तो हम सबको परेशान कर दिया है, और नाज़ली भी ठीक कह रही है। ये हम सबके लिए बेहतर था। तो अब नाज़ली ठीक कह रही है। वाह भाई, ठीक कह रही है। देखो देखो जरा। मैं नहीं छोड़ सकती थी भाई। मेरे छोड़ने से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते, इसीलिए तोलगा ने छोड़ने का फैसला किया। देखो जरा कैसी माँ है, अपने बेटे का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। हद है। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। आपा, आकर देखी क्या ये तैयार हो गया है? हाँ बिल्कुल तैयार है। मैंने सब कुछ तैयार कर दिया था। इस खबर की वजह से किचन से निकल आई। तुम पी सकती हो इसे। देखो तो क्या लिखा है कि मुश्तरका फैसला है। कम से कम सच लिख देते कि तोलगा ने खुद ही छोड़ा है, उसका फैसला था ये। उफ,
वो इस वक्त बहुत उदास होगा। मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था। अगर तुमने तोलगा से मिलना जारी रखा तो इस बार मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ही खत्म नहीं करूंगी। हेलो आसिया। तोलगा, क्या तुम भीगे हुए हो? हाँ, मैं जरा पूल में था ना, जहन ठंडा करना था मुझे। क्या मतलब, कपड़ों समेत? हाँ, यही कह सकती हो, बस कपड़े बदलने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी काफी गर्मी है आज, तो मेरे ख्याल में अच्छा ही किया कूदकर। मुझे लगा था कि तुम इस खबर के बाद बहुत परेशान होगे, लेकिन लगता नहीं कि तुम इससे ज्यादा मुतासिर हुए हो। यानी तुम उस मुश्तरका फैसले की खबर के बारे में बात कर रही हो ना मुझसे? मुझे लगा था कि मेरे लिए बारी भाई कुछ करेंगे, लेकिन खैर छोड़ो इस बात को। ये छोटी बातें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत दफा देखा है मैंने ये, निपटना जानता हूं। और वैसे भी एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है आसिया। तो तुमने क्या किया? तुमने वो अहम काम कर लिया? हाँ हाँ, बिल्कुल वो काम हो गया है। जबरदस्त। तोलगा, क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की, सुजैन साहिबा से? मेरे ख्याल में इस बारे में बात नहीं करते हैं आसिया। कम से कम इस पर फोन पर बात नहीं करते। तोलगा, आसिया, काश के तुम यहां होती। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। वैसे आज का दिन काफी मुश्किल था। समझता हूं, तुम ठीक कह रही हो। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, क्या ख्याल है? मुझे भी। चलो फिर बाद में बात करते हैं। आसिया। हाँ कहो ना। अपना ख्याल रखना। हद हो गई है यार। क्यों नहीं हो सकती मैं इस वक्त तुम्हारे साथ? क्यों नहीं हो सकती मैं तुम्हारे साथ, तोलगा? आखिर इस मुश्किल से निकल ही गए। हम अभी भी परेशानी में हैं, लेकिन मुसीबत से निकल गए। बाबा, कंपनी वाली बात के बारे में मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक वक्त था जब मैं तोलगा को पसंद करती थी और मुझे ये आपसे नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन बात बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी वो कह रहे थे। देखो बेटी, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी सारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सको, अच्छे लोगों के साथ। मुझे कोई मसला नहीं। मुराद अच्छा लड़का है, सरकार है, एमरे है, लेकिन तोलगा हरगिज नहीं। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बात नहीं बनी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, तोलगा को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मुझे उसके सारे काम पता है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो उसके कामों का आधा है। समझ रही हो ना मेरी बात को? इसलिए तोलगा से दूर रहो हमेशा। जब तक उसके मसले खत्म नहीं हो जाते कोई और मसला खड़ा मत कर देना, समझी? तोलगा से अब हमेशा दूर रहना।